एवरीवन, आई एम सनी देवता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं कि अनअकैडमी पे किस तरीके से एजुकेटर बना जाता है। ठीक है, जिसका हमने कल पहला स्टेप देख लिया था कि 3 मिनट का डेमो किस टाइप से क्लियर करना चाहिए और उसके बाद में केवाईसी किस टाइप से करवाएंगे। ठीक है, अब 3 मिनट का डेमो जब आप लोग बनाओगे तो वहां पे हैंड रिटन नोट्स या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या फिर पीडीएफ के द्वारा बनाओगे। ठीक है, एक चीज उसमें ध्यान रखना कि वहां पर जो हमारा रेशियो रहना चाहिए पेज का वो 16:9 रहना चाहिए, 16:9। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, 16:9 रहेगा तब वहां पे जाके एक्सेप्ट होगा, वरना वो रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना। 16:9 आपका पेज होना चाहिए और वही आपकी स्लाइड होनी चाहिए और पीडीएफ भी इसी अनुपात में होनी चाहिए। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं कि केवाईसी का जब हमारा रिजल्ट आ जाता है तो केवाईसी का रिजल्ट आने के बाद में वो हमसे कहते हैं 5 ओरिएंटेशन लेसन्स बनाने के लिए। ठीक है ना, ये एक तरीके से 5 डेमो लेसन्स ही होते हैं हमारे। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम 5 डेमो लेसन्स किस टाइप से बनाएंगे और किस टॉपिक पे रहेगा हमारा, इन सारी चीजों की बात करते हैं। ठीक है, और एक चीज आप लोग केवाईसी में कई सारे जने पूछ रहे थे कि केवाईसी में हम लोग अनअकैडमी पर क्यों आना चाहते हैं, ये सारी चीजों में क्या लिखें। तो आप लोग ऐसा लिख सकते हो कि अनअकैडमी पर मैं इसलिए आना चाहता हूं क्योंकि ये एक अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां से मैं उन बच्चों को पढ़ा सकता हूं जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और जो कि अपने गांव से शहर में पढ़ने नहीं आ सकते हैं और जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी वीक है। ठीक है ना, मतलब अपनी जो एजुकेशन है वो मैं इस प्लेटफॉर्म से पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैला सकता हूँ। ठीक है, और बाकी अपनी क्वालिफिकेशन बता दीजिए, अपनी अचीवमेंट बता दीजिए कि आपने क्या किया हुआ है। ठीक है, और 60 सेकेंड्स का होगा वो सेल्फी वीडियो, जो भी है सेल्फी वीडियो में बताना पड़ेगा। 1 मिनट का होगा वो सेल्फी वीडियो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं कि आपको 5 लेसन किस टाइप से बनाने हैं। अब देखो वहां पे तो वो 3 मिनट का वीडियो था, आज हमें जो 5 लेसन बनाने होंगे वो आपको ड्यूरेशन देते हैं 8 से 15 मिनट का बीच। ठीक है, एक लेसन जो बनेगा आपका वो 8 से 15 मिनट के बीच का बनेगा। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या कीजिए, आप 12 से 15 मिनट का बनाइए। ठीक है, ये ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। कम से कम 12 मिनट और मैक्सिमम 15 मिनट। 15 मिनट पे जाके वो खुद ही बंद हो जाएगा। ठीक है, सबमिट हो जाएगा। 15 मिनट से ज्यादा का नहीं बनेगा तो आप पहले ही स्टॉप वॉच लगा के प्रैक्टिस कर लेना आपने। ठीक है, 15 मिनट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए आपका। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, वहां पर जब आप 5 ओरिएंटेशन लेसन बनाओगे तो अभी जो न्यू अपडेट आया है अनअकैडमी में, वहां पे इंट्रोडक्शन वीडियोस आपको सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा इंट्रोडक्शन वीडियो मत बनाना। ठीक है ना, अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो बना दोगे, लेसन का इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। ठीक है ना, अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो बना दोगे तो आपका लेसन पूरा रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज आप लोग क्या ध्यान रखोगे, जब आप ये 5 ओरिएंटेशन लेसन बनाओगे तो अपने बारे में बताना है, लेकिन पहली वीडियो में। आगे की जो 4 वीडियो होंगी उसमें अपने बारे में कुछ नहीं बताना, और पहली वीडियो में भी क्या बताना है, केवल और केवल आपका नाम बताना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बताना। ठीक है ना, अगर आप अपने बारे में डिस्क्राइब करोगे तो ध्यान रखिए वो आपका डेमो जो भी है वो रिजेक्ट कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, ध्यान रखना इस वाली चीज को। और इंट्रोडक्शन वीडियो में कुछ नहीं करना, वो आप लोगों के लिए नहीं है। वो जैसे प्लस एजुकेटर या फिर स्टार एजुकेटर जब हम बन जाते हैं तब फिर वो काम आता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। अब देखो 5 ओरिएंटेशन लेसन हम किस टाइप से बना सकते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था, या तो आप पीडीएफ या तो आप बना सकते हो, देखो हाँ, या तो आप वो सेम टॉपिक पे हो सकता है। ठीक है ना, सेम टॉपिक ले सकते हो। जैसे मान लीजिए आप लोग मैथमेटिक्स का कोई भी एक टॉपिक ले रहे हो, मैथमेटिक्स में मान लो आप लोग पढ़ा रहे हो परसेंटेज, तो सारे के सारे जो 5 पार्ट है आप परसेंटेज पे भी बना सकते हो। परसेंटेज पार्ट 1, परसेंटेज पार्ट 2, परसेंटेज पार्ट 3, परसेंटेज पार्ट 4 एंड लास्ट वन इज परसेंटेज पार्ट 5। इस टाइप से भी बना सकते हो। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले 2 पार्ट में परसेंटेज पढ़ा दिया, अगले 2 पार्ट में प्रॉफिट एंड लॉस का थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया, और उसके बाद में एक लास्ट पार्ट में जो भी आप इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बता दिया या फिर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बता दिया, कुछ भी। ठीक है, मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूँ कि वो सेम टॉपिक पर भी हो सकते हैं और वो इंडिविजुअल टॉपिक्स पे भी हो सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना इस वाली चीज को, क्योंकि कई बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि सर हम ये जो 5 लेसन बनाने जा रहे हैं वो क्या सेम टॉपिक पे होने चाहिए, अलग अलग टॉपिक पे होने चाहिए। तो आप कैसे भी बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना क्या जो आप स्लाइड बनाते हो पावर पॉइंट में या फिर पीडीएफ लेते हो उसका रेशियो कितना होना चाहिए, 16:9। ठीक है, अगर ये 16:9 नहीं होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए हमारी ये जो मोबाइल की स्क्रीन है यहाँ पर, ठीक है, मोबाइल की स्क्रीन होती है,
अगर आप 16:9 रखोगे तो स्लाइड पूरी की पूरी ऐसे यहाँ पे दिखाई देगी। अगर 16:9 नहीं रखोगे और कोई रेशियो रखोगे तो वो इस टाइप से आधे में ही दिखाई देगी आपको, ठीक है। इसलिए वो 16:9 रखवाते हैं इस वाली चीज को, तो ध्यान रखना इस वाली चीज को, ठीक है। अब पहला कॉन्सेप्ट हमारा हो गया कि हम या तो सेम टॉपिक पे भी बना सकते हैं और दूसरा हम लोग इंडिविजुअल टॉपिक पे भी बना सकते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। उसके बाद में आप या तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बना सकते हो, या फिर पीडीएफ में बना सकते हो, या फिर हैंड रिटन नोट्स में ही बना सकते हो। अब बारी आती है हैंड रिटन नोट्स की। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था हैंड रिटन नोट्स के बारे में। हैंड रिटन नोट्स के बारे में मैंने आपको बताया था देखो, अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो ध्यान रखना, मान लीजिए जैसे ये आपका कोई भी एक पेज है। अब इस पेज में इतने पोर्शन के ऊपर आपको लिखना है, ठीक है। और कैसे लिखना है, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है तो इसमें केवल और केवल आप एक क्वेश्चन लिखोगे और क्वेश्चन के बाद में यहाँ पर ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है, जो भी 4 ऑप्शंस रहेंगे। उसके बाद में जो अगला पेज होगा उसमें आपको सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, ध्यान रखना। सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट करोगे, फिर वही 1 2 3 और 4, मैक्सिमम 4 लाइन भी रहता है, ठीक है ना। आप पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस बढ़ा सकते हो, ठीक है ना, पेज की संख्या बढ़ा लेना, लेकिन इस टाइप से रखना और अच्छी राइटिंग में ऐड करना है, ठीक है ना। अब जैसे आपके मान लीजिए आपको 12 से 15 मिनट का वीडियो बनाना है, तो लगभग अगर यहाँ पर अगर आप मैथ पढ़ा रहे हो, मैथ का कोई भी टॉपिक ले रहे हो, तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है जैसा मैंने बताया था कि कोई टफ क्वेश्चन उठा लिया या कुछ भी उठा लिया, एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है, बेसिक लेवल से ले जाते हुए अच्छे लेवल पर ले जाना आपको, ठीक है ना। ये मान के चलिए कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, ठीक है ना। ये मान के चल रहा है कि बच्चों को कुछ नहीं आता है, इस टाइप से स्टार्ट करना आपको, ठीक है। टाइप वाइज पढ़ा सकते हो, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 इस टाइप से करके भी आप लोग पढ़ा सकते हो, ठीक है। जैसा मैंने पढ़ाया था प्रॉफिट एंड लॉस ही लिया था और उसमें मैंने टाइप वाइज पढ़ाया था, पीपीटी बनाई थी, पावर प्रेजेंटेशन, ठीक है। जैसा कल मैंने आपको बताया था, अगर आप पीपीटी बनाकर डेमो दोगे तो आपका 100% और फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो जाएगा, 100% और फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपका जो एक्सप्लेन करने का तरीका होगा वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। जैसा मैंने कल भी बताया था आपको, क्वेश्चन कंप्लीट होते ही पॉज देना है, थोड़ा रुकना है आपको, फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, ठीक है ना। और जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वहां पर आपको अपना वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज करना है, ठीक है ना, बढ़ाना अपना वॉल्यूम आपको, जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। और वहां पर मैंने आपको बताया था एक पेन भी मिलेगा, ठीक है। जैसे ही आप इसको अपडेट करोगे तो जैसे आप इसको अपलोड करोगे, अपलोड करने के बाद में जहां पे अपलोड होगी वहां पर इस टाइप का एक पेन बना हुआ रहेगा, आप उस पेन पर क्लिक कीजिए और एक स्लाइड के अंदर, जैसे आप सॉल्यूशन समझा रहे हो तो उस एक स्लाइड के अंदर इस पेन को 4-5 बार यूज कीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट डेटा होंगे उनको अंडरलाइन कीजिए, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, इस टाइप से बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके आपको समझाना है, ठीक है। तो आपको ऐसे इस टाइप से ये हैंड रिटन नोट्स के बारे में हो गया। अगर पीपीटी की बात की जाए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात की जाए, तो कल मैंने आपको बताया था लैपटॉप में तो अपना एमएस पावर पॉइंट होता है, वहां से कर लीजिए। अगर जिनके पास में मोबाइल है वो पीपीटी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। और कोई भी एक अच्छी स्लाइड चूज कर लीजिए और क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, पहली जो स्लाइड होगी उसमें तो आपको लिखना है टॉपिक का नाम, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप प्रॉफिट एंड लॉस पे दे रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1, और उसके बाद में यहाँ पे लिखना है जो आप पढ़ाना चाहते हो। पहली स्लाइड में तो आपको नाम लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1, फिर उसके अंदर आपने क्या क्या पढ़ा है उन स्लाइड्स के अंदर 12 से 15 मिनट में वो यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। और मान लीजिए आपकी 4-5 स्लाइड बन गई तो लास्ट वाली स्लाइड में आप लोग थैंक यू वाली स्लाइड बना दीजिए, ठीक है ना, लास्ट वाली स्लाइड में। और इसी टाइप से आपको हैंड रिटन नोट्स में भी करना है और इसी टाइप में आपको पीडीएफ में भी करना है, जो भी आप लोग पीडीएफ बनाओगे, ठीक है। अगर आप इस तरीके से बनाओगे और 16:9 इसको ध्यान रखना, 16:9 रखना आपको, और एक्सप्लेन अच्छे से करना है। अगर आप पूरे सारे के सारे 5 ओरिएंटेशन लेसन इसी टाइप से बनाओगे तो आपका फर्स्ट टाइम में पीपीटी से बनाना, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप किसमें बनाना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ही बनाना। अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बनाओगे 100% श्योर है फर्स्ट टाइम में आपका सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन एक्सप्लेन करने का तरीका आपका बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका 5 ओरिएंटेशन लेसन के बारे में। अब जैसे ही आपकी ये लेसन अपलोड हो जाएंगे, ठीक है, अपलोड, हाँ, ऐसा भी है कि 5 ओरिएंटेशन लेसन जो आप बनाओगे
वो अगर आप एक साथ बनाना चाहो तो एक साथ बना दो, अगर आप एक एक दिन में बनाना चाहो, जैसे एक दिन में एक बना दिया, दूसरे दिन में दूसरा बना दिया, तीसरे दिन में तीसरा बना दिया, या फिर एक दिन में 2 बना दिए, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, वहां पर देखो आप लोगों को अपलोड कहाँ करनी है ये सारी चीजें देखिए। जैसे ही आप कोर्स पे जाओगे तो कोर्स में जाने के बाद में फ्री कोर्स में जाना, ठीक है। और फ्री कोर्स में जाने के बाद में क्या ध्यान रखना आपको, यहां पर टाइटल देना पड़ेगा, ठीक है, टाइटल ऑफ लेसन। फिर आपको बताना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ लेसन, दूसरा आपको बताना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ लेसन, ठीक है। तीसरा आपको बताना पड़ेगा टाइटल ऑफ टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक है। और चौथा आपको बताना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ टॉपिक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है, अगर आप ये टाइटल ऑफ लेसन और डिस्क्रिप्शन ऑफ लेसन नहीं डालोगे उसके अंदर, तो ध्यान रखना वो आपका चेक नहीं करेंगे, वो रिजेक्ट कर देंगे उस वाले को, ठीक है। आपको ये डालना ही पड़ेगा, टाइटल ऑफ लेसन डालना पड़ेगा और डिस्क्रिप्शन ऑफ लेसन डालना पड़ेगा, ठीक है। टाइटल ऑफ लेसन, टाइटल ऑफ कोर्स या फिर लेसन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना टाइटल ऑफ कोर्स में क्या डालना आपको, जैसे अगर आप मैथ्स पढ़ा रहे हो तो मैथमेटिक्स फॉर एसएससी डाल दीजिए, ठीक है। मैथमेटिक्स फॉर एसएससी डाल दीजिए टाइटल ऑफ कोर्स में। और डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्स की अगर बात की जाए तो डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्स देखिए यहाँ पर क्या डालना है, पूरा का पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। कोर्स में क्या लिखना पड़ेगा, आप अगर मैथ्स पढ़ा रहे हो तो मैथ्स के बारे में लिख दीजिए कि मैथ्स एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होता है, और इसमें अरिथमेटिक और एडवांस में 2 पार्ट होते हैं। और हम लोग एडवांस मैथ्स में ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सारे के सारे टॉपिक हम एडवांस मैथ्स में पढ़ते हैं। उसके अलावा जितने भी रिमेनिंग पार्ट होंगे वो सारे के सारे हम अरिथमेटिक में पढ़ेंगे। टाइटल ऑफ कोर्स में केवल ये डालना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्स में कोर्स के बारे में लिखना है, जो आप मैथ्स पढ़ा रहे हो उसके बारे में लिखना पूरा, ठीक है। और लिख देना कि एसएससी में भी यूज आती है, ठीक है, रेलवे में भी यूज आती है, हर कॉम्पिटिशन में यूज आती है। उसके बाद में आता है टाइटल ऑफ टॉपिक। टाइटल ऑफ टॉपिक का मतलब जो आप पढ़ा रहे हो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, बस केवल इतना सा डालना है, प्रॉफिट एंड लॉस। और उसके बाद में बात करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ टॉपिक की। इसको ध्यान रखना, यह आपका जब आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, जब सबमिट कर दोगे, सबमिट करने के बाद में ही आपको डालना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ टॉपिक। इसमें क्या डालना पड़ेगा, जो आपने उस वीडियो में पढ़ा है। जैसे पहले लेसन में आपने क्या क्या पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस का, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन पढ़ा है वो बताने पड़ेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन चारों को डालना ही पड़ेगा। अगर आपने इनमें से एक भी चीज छोड़ दी तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा वहां पे, ठीक है, आपका वो पास नहीं होगा। तो ध्यान रखना इन, और सारे के सारे लेसन आपको ऐसे ही बनाने हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या क्या बताया। पहली चीज तो मैंने आपको ये बताई कि आपको पीपीटी में बनाना है सारे के सारे लेसन। उसके अलावा इनका जो रेशियो रखना है वो कितना रखना है, 16:9 रखना है। तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताई कि आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में कुछ नहीं करना, ध्यान रखना इंट्रोडक्शन वीडियो का अपडेट आया है नया, उसमें कुछ नहीं करना वरना रिजेक्ट हो जाएगा। और चौथी चीज हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर कोर्स में जाके फ्री कोर्स में जाना है आपको, ठीक है, फ्री कोर्स में जाना है, स्पेशल क्लासेस में नहीं जाना है। फ्री कोर्स में वो आपसे क्या क्या पूछेंगे, टाइटल ऑफ कोर्स। टाइटल ऑफ कोर्स में क्या लिखना है आपको, मैथ्स पढ़ा रहे हो तो मैथ्स फॉर एसएससी। डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्स में क्या करना है, मैथ्स पढ़ा रहे हो मैथ्स के बारे में बता दो, एसएससी के बारे में थोड़ा सा बता दो। टाइटल ऑफ टॉपिक में क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस डाल दो। डिस्क्रिप्शन ऑफ टॉपिक में क्या करना है, जो आपने पहले लेसन में डाला है, पहले 5 लेसन बनाने, पहले लेसन में क्या क्या पढ़ा है वो सारा डालना है, ठीक है। अब देखिए अगर आपने एक लेसन अपलोड किया है, 2 लेसन अपलोड किए हैं तो 2 लेसन रिव्यू नहीं होंगे। जब तक आप 5 लेसन अपलोड नहीं करोगे तब तक आपका कोई रिव्यू नहीं होगा। 5 लेसन अपलोड करने के बाद में आप उनको मैसेज कर दीजिए कि हमने 5 लेसन अपलोड कर दिए। मैसेज कहाँ करना है, एजुकेटर ऐप में ही आपके पास मैसेज आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वहीं आप मैसेज कर देना कि हमारे जो 5 ओरिएंटेशन लेसन है वो कंप्लीट हो गए, अब आप उनको रिव्यू कर दीजिए, ठीक है। और रिव्यू का जो रिजल्ट आता है वो बहुत जल्दी आ जाता है, 1 या 2 दिन के अंदर रिव्यू
का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब रिव्यू का रिजल्ट आने के बाद में फिर वो आपको एक गूगल फॉर्म भेजेंगे। अब गूगल फॉर्म कैसे भरना है, कैसे चीजें करनी है, वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ध्यान रखना है इन सारी चीजों को। अगर आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलोगे 100% ये 5 लेसन भी आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर बाकी बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों।